दोस्तों, एक बार एक छोटा व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक साहूकार से पैसे उधार लेता है। वो व्यापारी सोचता है कि वो अपना व्यवसाय बढ़ाकर बहुत पैसे कमाएगा और उस साहूकार का पैसा भी चुका देगा। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी व्यापारी साहूकार का पैसा नहीं चुका पाता है। एक दिन वो साहूकार उस व्यापारी के पास आता है और उससे अपना पैसा मांगने लगता है। लेकिन व्यापारी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि व्यापारी जो व्यवसाय कर रहा था उसमें उसका नुकसान हो गया था। व्यापारी साहूकार को पैसे नहीं दे पाता है। साहूकार व्यापारी को कहता है कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं दे सकते तो तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। व्यापारी अपनी बेटी का विवाह साहूकार के साथ करने से मना कर देता है। साहूकार कहता है, अगर तुम मेरा पैसा नहीं चुका सकते या अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ नहीं कर सकते तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा। मेरे पास एक थैला है जिसमें मैं 2 पत्थर डालूंगा, एक पत्थर काला और एक पत्थर सफ़ेद। इन दोनों पत्थरों में से एक पत्थर को तुम्हारी बेटी को निकालना होगा। अगर तुम्हारी बेटी थैले में से काला पत्थर निकालेगी तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी बेटी थैले में से सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से विवाह भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैले में से पत्थर निकालने से मना करेगी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और तुम्हारी बेटी से विवाह भी कर लूँगा। अब व्यापारी और उसकी बेटी के पास अपना कर्ज चुकाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोनों ये गेम खेलने के लिए राजी हो गए और गांव के लोगों को भी बुलाया। अब साहूकार अपने थैले में पत्थर डालने लगता है। लड़की उसे गौर से देख रही थी। लड़की देखती है साहूकार अपने थैले में जो पत्थर डाल रहा है वो दोनों पत्थर काले हैं। लड़की ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये बात लड़की गांव वालों को बताएगी तो इससे साहूकार के बारे में सबको पता चल जाएगा कि उसकी नीयत कैसी है और साहूकार का अपमान हो जाएगा। लेकिन उसके पिता का कर्ज माफ नहीं होगा, इसलिए लड़की चुप रहती है। और अगर लड़की गेम खेलने से मना करेगी तो उसके पिता को साहूकार जेल भेज देगा। लेकिन अगर लड़की थैले में से पत्थर निकालेगी तो उसमें से काला पत्थर निकलेगा, जिससे उसके पिता का कर्ज माफ तो हो जाएगा, लेकिन लड़की को उसके साथ विवाह करना पड़ेगा। अब लड़की सोचने लगती है कि इस मुश्किल समय में क्या किया जाए। वो धैर्य रखती है और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से ये गेम खेलती है। वो थैले में हाथ डालती है और एक पत्थर निकालकर उसे जल्दी से नीचे जमीन पर गिरा देती है और कहती है, सॉरी, पत्थर मेरे हाथ से नीचे जमीन पर गलती से गिर गया। साहूकार कहता है, तुमने क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा पत्थर निकाला था? नीचे जमीन पर तो बहुत से काले और सफ़ेद पत्थर हैं। तभी लड़की कहती है, अभी भी उस थैले में एक पत्थर है जिसे देखकर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। साहूकार थैले में से पत्थर निकालता है, वो काला होता है। इससे ये साबित हो जाता है कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था, और सफ़ेद पत्थर का मतलब था व्यापारी का कर्ज माफ और लड़की को साहूकार के साथ विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। साहूकार लड़की की ओर देखता रह जाता है, क्योंकि उसने थैले में दोनों पत्थर काले डाले थे और साहूकार ये बात किसी को बता नहीं सकता था। इस तरह लड़की उस मुश्किल वक्त में धैर्य रखकर अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और अपनी अलग सोच से ये गेम जीत जाती है। तो जब कभी मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। बस ज़रूरत है धैर्य रखकर अलग तरीके से सोचने की और अपने मुश्किल वक्त का सामना करने की, क्योंकि जो इंसान मुश्किल वक्त से लड़ना सीख जाता है वो इंसान अपने बुरे से बुरा वक्त को भी धैर्य रखकर उससे निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। बस आपको भी अपने मुश्किल वक्त का धैर्य रखकर सामना करना होगा और उससे निकलने का अलग रास्ता बनाना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।